नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ग्रेट सरकारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बट्टा होता है, किस तरह के क्वेश्चन जो है बट्टे वाले चैप्टर से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं और किस तरह से आपको इनको हल करना होगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट मेथड आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप ध्यान से समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा आराम से। ठीक है, और आज से पहले हम अपनी मैथ्स की जो है 6 चैप्टर कर चुके हैं। 6 क्लासेस में 6 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वीडियो ना देखी हो तो पहले उन वीडियो को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो से स्टार्ट करें। हालांकि अगर कोई डायरेक्ट भी इस वीडियो से स्टार्ट करता है तो समझ में उसे पूरा आएगा, लेकिन बैक उसकी क्लासेस जितनी भी छुट्टी हैं वो फिर उसे कवर करनी ही होंगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई है, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो आपका अंकित मूल्य होगा मैं वहाँ उसे यहाँ पर MP लिखूंगा, अर्थात मार्केट प्राइस। तो इससे आपको समझ जाना है। और जो हमेशा छूट दी जाएगी वो इसी मूल्य पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर ही। क्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाती। छूट दी जाती है जो मूल्य तुमने उस चीज़ पर लिख दिया खुद से। ठीक है, तो वही आपका अंकित मूल्य होता है, अर्थात इसे ही आप बाजार मूल्य भी कह सकते हो। ये एक फुटबॉल की कीमत जो है वो 9,000 रुपये है, अर्थात इसका आपका जो MP आ जाता है, अर्थात अंकित मूल्य है वो 9,000 रुपये है। और इस अंकित मूल्य पर जो छूट दी गई है वो कितनी दी गई है, 30% की छूट दी गई है। तो अगर मैं कहूँ इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 9,000 पे जब 30% की छूट दोगे तो 70% निकालोगे, क्योंकि 100 में से 30% की छूट दे रहे हो ना, तो 70% तो आपको लेना ही होगा। तो लगभग 9 सत्ते 63, लगभग आप इसको 6300 रुपये की दे दोगे लास्ट में। अर्थात ये जो आपका विक्रय मूल्य है वो आ जाता है, भाई 9,000 रुपये की फुटबॉल थी, 9,000 रुपये उस पर प्रिंटेड था। ठीक है, उसने कहा मैं इस प्रिंटेड मूल्य पर 30% की छूट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो 30% की छूट अब जब आपने निकाली तो आपको फुटबॉल कितने की पड़ी, आपको पड़ी 6300 रुपये की, अर्थात 6300 रुपये ही इसका आंसर हो जाता है। यही इसका अंतिम मूल्य है। अंतिम मूल्य से यहाँ पर मतलब था, जैसे आप सामान लेने चले जाते हो बाजार में, कोई सपोज करो आप कोई खेल का सामान या फुटबॉल ही लेने चले गए, उस पर प्रिंटेड मूल्य लिखा था 9,000 रुपये, और दुकान वाला भी ये कह रहा है कि भाई मैं 9,000 रुपये की दूंगा इसे। आपने बोला भाई 9,000 तो सुन ली, लास्ट बता कितने की देनी है। ठीक है, उसने कहा भाई 30% की छूट और दे सकता हूँ। 30% की छूट देने के बाद उसने आपको 6300 रुपये की वो बोल दी थी। अब आप देख रहे हो 9,000 रुपये उस पर प्रिंट था, 6300 रुपये की आपको मिल गई। ये किसका कमाल है, ये इस छूट का ही तो कमाल है। ठीक है, तो इस तरह की छूट यहाँ पर काम आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूँगा समझ आ गया होगा। 14% की छूट पर एक खिलौना की बिक्री 215 रुपये में की गई, अर्थात जो वो खिलौना था वो 215 रुपये में बेच दिया गया और 14% की छूट देने के बाद बेचा गया, ध्यान रखना। तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर मैं यहाँ पर अंकित मूल्य लिख दूँ और यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख देता हूँ, तो अगर मैं अंकित मूल्य को 100 मान लूँ, यानी कि मेरा अंकित मूल्य 100 था और 100 रुपये पर जब 14% की छूट दी गई मुझे, तो मुझे कितने की पड़ी वो चीज़, भाई 86 रुपये की पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। भाई 100 रुपये अंकित मूल्य था, 14% की छूट पे मुझे 86 रुपये की पड़ेगी, अर्थात ये 86 रुपये जो है वो मैं कह सकता हूँ मेरे 215 के बराबर है, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है। क्या पूछ रहा है, खिलौने का अंकित मूल्य बताओ, अर्थात 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू आप बता नहीं सकते कितनी होगी, यहाँ से आराम से निकल जाएगी। 86 से जब आप इसे काटोगे, अब जब आप इसे काटोगे तो 43 से आपको ये काटना पड़ेगा, अर्थात 43 दूनी 86 और 43 पंजे आपका 215 हो जाते हैं। और 2 से मैं इसे काट सकता हूँ 50 बार, तो मेरा लगभग 250 रुपये आया, यानी कि 250 रुपये उसका अंकित मूल्य था, जिस पर उसने 14% की छूट देने के बाद वो खिलौना 215 रुपये में बेच दिया। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन इजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह का क्वेश्चन भी आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा। करना कैसे है, आज ध्यान से समझ लो। एक बार ऐसा समझना कि बार बार आपको ना समझना पड़े। ठीक है, 15%, 20% और 25% के 3 क्रमागत बट्टे हैं, वे किस अकेले बट्टे के बराबर हैं। अर्थात ये पूछना चाह रहा है, जब कोई दुकानदार, आपने देखा होगा कि एक बार तो लिख देता है कि 30% ऑफ, एक बार क्या लिखता है 10% ऑफ और 20% ऑफ, तो है तो ये भी 30% एक तरह से और ये भी 30% है। लेकिन जब आप इसे डिटेल में निकालोगे ना इस मेथड से, तो ये 30% नहीं निकलता। अब देखो कैसे करना है। भाई इसने 3 बट्टे दिए हैं आपको, मान लिया 100 रुपये का, मान लिया 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 15% की छूट दी गई, तो वो कितने की पड़ी, 85 रुपये की पड़ी या नहीं पड़ी। ऐसे ही 20% की छूट दी गई इस पे पूरे पे, अब जा इस पूरे पे, तो 20% की छूट देने के बाद वो 80% की पड़ी होगी। अब इस पूरे पे 25% की छूट दी गई, तो वो कितने की पड़ी होगी, 75 रुपये की। तो बस अब कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना इसमें। 20 पंजे 100 और 20 चौक 80। ठीक है, 25 चौका 100, 25 तिया 75। ठीक है, इतनी बात। अब देखो 5 से इसे काट दूँ, 17 5 85
और 4 से मेरा ये 4 कट गया, 17 दिया 51, अर्थात 51% की छूट के बराबर होगी ये तीनों छूट। अगर आप इन तीनों को सीधा सीधा जोड़ोगे 25 और 20 45 और 15 60, अर्थात इस तरह से जोड़ोगे तो 60% की छूट दिख रही है और इस तरह से आप देखोगे तो 51% की छूट आपको मिलेगी। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु के अंकित मूल्य का 3/4वां भाग विक्रय मूल्य के 5/6वें भाग के बराबर है, तो छूट क्या है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक तरफ अंकित मूल्य लिख दो। ठीक, अंकित मूल्य आपने मान लिया 100 रुपये था। इसने क्या कहा, अंकित मूल्य का 3/4वां भाग, अर्थात अंकित मूल्य का 3/4वां भाग जब आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4 से इसे काट दो 25 बार और 25 या 75, अर्थात 75 रुपये जो हैं वे विक्रय मूल्य के 5/6वें भाग के बराबर है। मैं कह रहा हूँ विक्रय मूल्य को एसपी लिख लो, विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर क्या है, अंकित मूल्य। ठीक है, यही तो चीज़ कह रहा है। अब बस आपको यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना है और फिर आपको छूट पता लग जाएगी। 5 से मैं इसे काट सकता हूँ 15 बार और 15 की जब मैं 6 में गुना करूँगा तो 15 6 90, अर्थात मैं कह सकता हूँ मेरी वो चीज़ जो है 90 रुपये की गई। लेकिन उस पर प्रिंटेड मूल्य कितना था, प्रिंटेड मूल्य मैंने 100 रुपये माना हुआ था। अब ये पूछना चाह रहा है कि छूट क्या है, तो आपने 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये की दे दी, तो आपको कितना % का डिस्काउंट देना पड़ा, सीधी सीधी है 10% का डिस्काउंट देना पड़ा। तो उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब धीरे धीरे आपके लिए मैं एक्स वाले तरीके को ना ला के 100 वाले तरीके से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर एक्स वाला तरीका पुराना हो चुका है। हालांकि एक्स वाला तरीका इस तरह का तरीका है, एक्स वाले तरीके से कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता अगर आपकी बेसिक नॉलेज मजबूत है। ये तरीका कहीं कहीं लगता है, लेकिन एक्स वाला तरीका हर जगह लगेगा, वो सदाबहार तरीका है, एवरग्रीन फॉर्मूला है, ध्यान रखना। लेकिन चलो ठीक है, 100 से भी हम क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी एक चीज़ बताऊं, आपके एग्जाम में बहुत टाइम है, यदि आप चाहे आप एक्स वाले से कर लो चाहे आप 100 वाले से कर लो, आपकी समझ में क्वेश्चन आना चाहिए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली उस पर बन जाएगी जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे। ठीक है, मैं दोनों से बता के चलूंगा, जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या कहा हुआ है, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। लागत मूल्य से अर्थात वो कह रहा है कि सीपी से 20% ज़्यादा बढ़ा के लिखता है वो, यानी कि मान लिया उसका सीपी जो है 100 रुपये है और लागत मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 120 रुपये उसने उस पर प्रिंट कर दिया कि 120 रुपये की बेचूंगा मैं, तो 100 रुपये की खरीद कर लाया हूँ। और खरीदारों को नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। जब वो 10% की छूट दे रहा है तो उसका एसपी कितना होगा भाई, इसी पे तो छूट दी होगी या नहीं। इस पे जब आपने 10% की छूट दी तो आपका एसपी कितना आया, आपका एसपी आया 108 रुपये। आया या नहीं आया, देखो 2 0 2 0 108, तो 108 रुपये की वो चीज़ आपने बेच दी 100 रुपये की लाकर। अब भी आप कितना % का लाभ कमा रहे हो भाई, 100 रुपये की चीज़ लाए थे 108 की बेच दी, तो कितने % का लाभ रहा, 8% का लाभ रहा या नहीं रहा, यही चीज़ आपसे पूछ रहा है। जब एक दुकानदार नगद भुगतान करता है तो उसे कितना मुनाफा होता है, 8% का मुनाफा होता है। ठीक है, उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, जो देखने में तो बड़े होते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, 2 मिनट के अंदर ढेर हो जाते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सीखने के लिए मिलेगी कि अंकित मूल्य का एक नया नाम सूचीबद्ध मूल्य भी होता है। अर्थात चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एक रेडियो का सूचीबद्ध मूल्य जो है वो 150 रुपये है, अर्थात एमपी दे दिया आपको कि इसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। इस पर 20% की छूट दी जाती है, तो जब इस पर 20% की छूट दी जाएगी तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, आप कहोगे सर इसका विक्रय मूल्य होगा 120 रुपये, होगा या नहीं होगा। यहाँ से जब 120 रुपये इसका विक्रय मूल्य आ गया, अब वो पूछना चाह रहा है कि मुझे तो ये वस्तु 108 रुपये में बेचनी है, तो मैं इस विक्रय मूल्य पर कितनी छूट दूं। तो इस विक्रय मूल्य पर कितनी छूट दोगे आप, मान लिया इस विक्रय मूल्य पर x% की छूट दोगे, तो 100 - x/100 बराबर 108 की वो चीज़ बेच दोगे या नहीं बेच दोगे। अब देखो जब मैं इससे से काटूंगा तो 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120 और 6 से 18 बार चला जाएगा, 18 × 6 = 108। अब जब इनकी गुणा या कैलकुलेशन जो भी है वो आप करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 100 - x/5 बराबर 18, 18 × 5 = 90 और 90 जब इधर आएगा तो 10% ही बचेगा, ध्यान रखना घट के। ठीक है, तो इसकी जो छूट है वो 10% है, अर्थात आपका आंसर आ जाता है 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है। अब देखो उसने चीज़ खरीदी कितने की होगी, जब वो 20% की छूट देने के बाद भी 30% का मुनाफा कमा रहा है, तो अंकित मूल्य पर कितने % की वृद्धि की गई। मैं कह रहा हूँ आप एक तरफ सीपी लिख लो, एक तरफ एमपी लिख लो और एक तरफ लिख लो आपका एसपी। ठीक है, इन तीनों से ही काम हो जाएगा और कुछ नहीं करना।
अगर मान लिया सीपी आपका 100 रुपये है, मैं मान लूँ कि वो चीज़ खरीद के 100 रुपये की लाया था, ठीक। उसने मुनाफा कितना कमाया, 30 रुपये, 30% का, अर्थात उसने वो चीज़ 130 रुपये की बेची होगी, जब भी तो उसे 30% का मुनाफा हुआ या नहीं हुआ। वो लाया तो था 100 रुपये की, लेकिन उसने अंकित कर लिया उस पर X रुपये की, क्योंकि मैं X रुपये की बेचूंगा भाई। तो उसने कित मूल्य पर 20% की छूट दी। तो मैं कह रहा हूँ X पर जब 20% की छूट देता है तो वो बेच रहा कितने की है, तो लगभग 130 रुपये की तो बेचेगा, सीधी सी बात है भाई। जब इसकी गुणा करोगे तो इसकी कैलकुलेशन करके आपका आएगा 13 गुना 100/80, 13 गुना 100/8। अब जब 8 से इसे काटने की कोशिश करोगे तो 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, 2 से ये कटेगा 6.5 बार। तो जब इनके गुणा करोगे 25 छका 150, 25 पंजे 125, 150 और 12 162.5, अर्थात वो चीज़ आपने जो है 162.5 रुपये उस पर सूचीबद्ध कर दिया है, उसका अंकित मूल्य आपने 162.5 रुपये मान लिया। तो वो पूछना चाह रहा है कि उसने कितनी वृद्धि की। जब आप 100 रुपये की चीज़ लाए थे तो 100 रुपये से जब आप तुलना करोगे तो आपने तो 62.5% ही बढ़ाकर लिखा या नहीं लिखा। तो यही इसका आंसर है कि आपने कितने प्रतिशत उस पर बढ़ाकर लिखा, वो यही पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब देखो सवाल में कहा क्या हुआ है, किसी खिलौने का अंकित मूल्य अर्थात मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य कितना दिया, 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान, सेल चल रही थी भाई, 2 छूट मिली उसे सेल के दौरान, एक 20% की, एक 15% की। तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है, अर्थात वो खिलौना कितने रुपए में बेचा गया। तो 2100 रुपये पर 2 छूट देनी है आपको, किस तरह दोगे। 2100 रुपये पर पहली छूट कितने की है, 20% की। अब इस पर ही आपको 15% की छूट और देनी है। ध्यान रखना, जब भी 2 क्रमिक छूट हो तो लगातार दी जाएंगी। तो जब इस 100 से ये 2 जीरो काट दोगे, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 से ये गया 17 बार, तो 17 चौका 68, या आप कह लो 21 चौक 84 गुना 17 जब आप करोगे तो कितना आएगा 17। तो 17 चौका 68, 6 हासिल लगा, 17 अट्ठे हो गया आपका 136, 136 और 6 हो गया 142। तो 1428 रुपये की वो चीज़ उसने बेच दी। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत इजी सवाल है अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे। अंकित मूल्य और छूट और क्रय मूल्य, बस इनमें ही खेलना है और चौथी चीज़ है नहीं, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, 20% और 12% की क्रमिक छूट के बाद एक लेख 528 रुपये में बेचा गया, तो लेख का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो भाई, करना क्या है कि 2 छूट दी हैं और छूट देने के बाद वो 528 रुपये में बेच दिया गया। तो कैसे करोगे, मान लिया उसका अंकित मूल्य X रुपये था, X रुपये पर पहली छूट 20% की दी गई या नहीं दी गई, दूसरी छूट आपकी 12% की दी गई, तो इसे 88% लिख सकता हूँ, और बराबर वो 528 रुपये में बेच दिया गया। जब आप इसकी सीधी कैलकुलेशन करोगे तो दोनों 100 उधर पहुँचा दो, गुणा 528 और बटे 88 गुणा 80, ठीक। अब इसे मैं 20 से काट सकता हूँ, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 काट सकता हूँ या नहीं काट सकता। ऐसे ही इस 4 से मैं 25 बार इस 100 को काट सकता हूँ। तो x की वैल्यू जब आप कैलकुलेशन करोगे तो x की वैल्यू इसकी आ जाएगी 750 रुपये, अर्थात 750 रुपये का अंकित मूल्य उसने लिखा था और छूट देने के बाद वो 528 रुपये की बेच दी गई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना जरा। किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, प्रोमो कोड लागू करने से ग्राहक 30% कैशबैक जीत गया, तो प्रभावी छूट क्या होगी। अब आप 30% कैशबैक देखते हो सिर में हाथ मारोगे, क्या लगेगा ये क्या सिर में दर्द है। लेकिन देखना क्या है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। आपको भी किसी चीज़ पर छूट मिल जाती है, तो आप उसे कैसे करते हो। मान लिया आपका जो अंकित मूल्य था वो कितना था, अंकित मूल्य आपने 100 रुपये मान लिया। 100 रुपये पर जब 20% की छूट दी गई तो वो कितने का बेचा गया, अर्थात आपका हो गया कि 20% की छूट देने के बाद तो 80 रुपये का ही बेचा गया। अब वो कहना चाह रहा है कि इस 80 रुपये पर बेचने से पहले उसे 30% का कैशबैक मिल गया। 30% का कैशबैक 80 रुपये पे ही तो मिला, तो 80 रुपये पे जब 30% का कैशबैक मिला होगा तो 70% आप इसका निकालोगे भाई। 100 में से ही तो 30% का मिला, अर्थात उसे 30% की छूट और मिल गई। तो आप कहोगे तो कि सर हमें तो वो 56 रुपये की पड़ी, 56 रुपये की पड़ी या नहीं पड़ी। तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, 100 रुपये की चीज़ थी, 56 रुपये की आपने बेच दी, तो कितना डिस्काउंट दिया, 44% आपने उसको प्रभावी रूप से डिस्काउंट दिया, प्रभावी रूप से छूट दी। तो सीधा आपका आंसर आ जाता है। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन यदि आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताया करें, ठीक है। इसी के साथ आपका जो है दिल्ली पुलिस ड्राइवर का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसको भी धीरे धीरे लेने की कोशिश करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई नए सेट के साथ। अगला चैप्टर आपका एवरेज का होने वाला है, अर्थात औसत के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 या 12 क्वेश्चन होते हैं वे सभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे इसी तरह हम सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे, आप लोग देखोगे, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।